दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों मजा आ गया। आपने बहुत चोरों का नाम सुना होगा, पैसा रुपया गहना सामान चुराते हुए चोरों का नाम सुना होगा, लेकिन कोई किसी का सरनेम भी चुरा ले, उस आदमी को आप कौन सा चोर कहेंगे? मोदी ने जूता भिगोकर संसद में जो बोला उसको तो मैंने सुन करके मजा ही आ गया। ये राहुल खानदान, ये सोनिया का खानदान, सरनेम में चोरी करने वाला यह परिवार है। मोदी जी ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, और देश की जनता इतनी समझदार ऐसी ऐसी पटक देती है। दोस्तों एक आदमी नहीं, शुरू से ही जब से वो परिवार शुरू हुआ, राजनीति में सक्रिय हुआ, उस समय से उस खानदान में केवल चोर ही पैदा हुए। केवल चोरी, घोटाला, गलत काम, गलत तरीका, देश के साथ दुश्मनी, देश के साथ गद्दारी, दूसरों से यारी, मुसलमानों से यारी, हिंदुओं से गद्दारी, यही काम करते हुए लोग आ गए आज तक। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर इंदिरा गांधी हो, या फिर राजीव गांधी हो, या फिर ये उनका बेटा राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जो ही ये सब के सब निकम्मे लोग हैं। ये लोग जो है कि नहीं, देश को एकदम गर्त में गिराने वाले हैं। ये गर्त में गिरा देते हैं। मैं आपको पता है एक चीज बताऊं, सोनिया गांधी ने कितना इस देश का सोना लूटा है। इस गांधी खानदान ने, जो नकली गांधी खानदान है, इसने देश को कितना लूटा है, उतना लूटा है जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा है। आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, तो अब आपकी आंखें खुली रह जाएगी कि ऐसे ऐसे चोर हैं यह पूरा परिवार। उस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। सोनिया गांधी तो सोना चोर निकली। दरअसल सबरीमाला मंदिर के सोने की चोरी में राजमाता का नाम सामने आया है। हुआ ये कि मंदिर से सोना चोरी करने वाले मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी के साथ सोनिया गांधी की साल 2017 की एक तस्वीर वायरल हो गई है। आरोप है कि इसी साल सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी करने की साजिश रची गई थी। खैर, कांग्रेस की तो सोना चुराने और क्रेडिट चुराने की आदत पुरानी है। चलिए इतिहास के कुछ किस्से सुनाते हैं। पहला किस्सा है इमरजेंसी का। साल था 1975 से 1977 का। इस दौरान इंदिरा गांधी ने जयपुर की महारानी गायत्री देवी को जेल भेज दिया। वजह राजनीतिक थी, लेकिन मंशा थी सोना लूटने की। ऐसा दावा किया जाता है कि 1976 में जयगढ़ किले में 5 महीने तक खुदाई की गई और 50 से 60 ट्रकों में सोना भरकर दिल्ली भिजवाया गया। पर रहस्यमयी बात तो यह है कि वो ट्रक कभी दिल्ली पहुंचे ही नहीं। सोना कहां गायब हो गया, किसी को नहीं पता। दूसरा किस्सा है 1962 के भारत चीन युद्ध का। उस समय दरभंगा की महारानी कामसुंदरी देवी ने 600 किलो सोना, 3 विमान और कई एकड़ जमीन भारत सरकार को दान कर दी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू। उन्होंने सोने का क्या किया, उसका इस्तेमाल कहां किया, इसकी कोई जानकारी आज तक कांग्रेस ने नहीं दी। आज की तारीख में उस सोने की कीमत 10 अरब से अधिक है। तीसरा किस्सा है दिल्ली एम्स का, जिसका क्रेडिट तो कांग्रेसी चुराकर नेहरू को देते हैं, लेकिन उसकी असली हीरो थी राजकुमारी अमृत कौर, कपूरथला राजघराने की बेटी। एम्स बनाने के पीछे का आइडिया उनका ही था। फंडिंग भी उन्होंने जुटाई और अपने खजाने से पैसे भी उन्होंने ही दिए। लेकिन क्रेडिट किसने खाया? नेहरू और कांग्रेसियों ने। इतना ही नहीं, ये तीनों महिलाएं राजकुमारी होने के साथ साथ समाज सेवी भी थीं। पर तीनों हस्तियों को कांग्रेस ने इतिहास से मिटाने का हर संभव प्रयास किया। कांग्रेस की ये कहानियां चीख चीख कर बताती हैं कि कांग्रेस सोना चोर और क्रेडिट चोर दोनों ही है। पर आज के नए भारत में ऐसे चोरों को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। दोस्तों अब आपको फैसला करना है, क्या ऐसे परिवार को इस भारत में रहने देना चाहिए? क्या ऐसे परिवार को, ऐसे खानदान के सदस्यों को
कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का हेड मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा खानदान जो केवल देश के साथ हमेशा गद्दारी की है, जिसने हमेशा लूटा है, जो हमेशा केवल अपना देखा है, अपना दुनिया की तीसरी अमीर महिला है जिसका नाम है सोनिया गांधी। एंटोनियो माइनो दुनिया का तीसरी अमीर महिला है। कौन सा काम करती थी, किस पद पर थी, बताएगा कोई चमचा? भैया वही हाल हो गया कि गुब्बारा बेचने वाला अगर ऑडी से चलता हो तो इसमें तो काला है। बिना काम किए हुए जो कोई काम नहीं करती थी, अब पता नहीं वहां क्या करती थी, कहां से कहां क्या की थी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहां इंडिया में आकर किसी पद पर नहीं रही कभी कोई। अच्छा मान लीजिए कि सांसद रही, तो सांसद रही तो सांसद का एक ठो लेवल होता है, एक ठो कैटेगरी होती है कि इतना सालाना जो है कि नहीं विकास कार्य के लिए दिया जाएगा। तो उस विकास कार्य में से कुछ पैसा कुछ लगाना है सांसद को। मान लीजिए सांसद कुछ चोरी भी कर लेता अपने लिए, तो कितना दुनिया का तीसरी मतलब अमीर महिला बन जाएगी एंटोनियो माइनो? ऐसा हो जाएगा? ये संभव कैसे हुआ? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि यह खानदान चोरी घोटाला करके, जितना घोटाला है आपने संसद में सुना होगा, गृह मंत्री का घोटालों का लिस्ट पढ़ते हुए। ये लोग, यही वो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं जिसका नाम यूपीए था, उसको बदल करके इंडी गठबंधन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि नाम बदल लिए थे। नाम बदलने से हालांकि दाग नहीं मिटा है। यूपीए शासन काल में इस देश में कुल मिलाकर के 121 घोटाला हुआ है। लाखों का समझ लीजिए कि करोड़ों गरीबों का मकान बन सकता था। करोड़ों गरीबों के घर में फ्री सिलेंडर, फ्री बिजली, फ्री राशन दिया जा सकता था, जितना यूपीए सरकार में इस खानदान ने लूटा है। इतना लूटा कि जितना अंग्रेज भी नहीं लूटे। शायद जो आक्रांता आए थे दक्षिणी भारत के मंदिरों को तो नहीं लूट पाए, लेकिन उन लोगों से ज्यादा आज भी इस देश में आक्रांता लोग रह रहे हैं जिसका नाम है गांधी परिवार। यह आक्रांताओं का परिवार है भैया। ऐसे आक्रांताओं से आपको बचना चाहिए। इन लोगों को तो देश निकाला देना चाहिए, इन लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए, पार्टी को बैन कर देना चाहिए। निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन आयोग इस पर पार्टी, कांग्रेस नामक पार्टी को बैन कर दे। ये सारे कचड़े लोग हैं, देश को भ्रमित करके और लूटने वाले लोग हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।